हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद है सभी आदमी अच्छे स्वस्थ और बहुत ही मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से इन जेएसके सर क्लासेस 2.0 की यूट्यूब चैनल पर, जहां की कक्षा की में बात करते हैं। आज क्लास 10 भौतिक विज्ञान अध्याय फर्स्ट, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। और प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का जो है यह लेक्चर 7वां होगा। इनसे पहले जो है 6 लेक्चर हो चुका है। उन क्लास को भी नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उन क्लास को देख लीजिए और समझ में आए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, यदि नहीं भी आए तो ऊपर भी बताएंगे, ताकि हम आगे से और भी अच्छी तरीका से प्रयास करेंगे आपके सामने क्लास को पेश करने का। ठीक, तो आज की क्लास में जो चर्चा होगी वह चर्चा होगी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। यानी इन क्लास में आज हम बात करेंगे जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है, कहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब मेरे कहाँ बनते हैं, और उत्तल दर्पण में फिर कहाँ पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। इनसे पहले जो है कुछ केसें को कर चुके हैं, जैसे कि हमने इनसे पीछे की कक्षा में जो है वहां पर बात कर लिए थे कि वस्तु को जब ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ को बनते हैं, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। इतना क्लास इतना चर्चा हम पीछे के लेक्चर में कर चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो फिर से कहते वहां जाकर देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो आपके काम का हो तो हमारे चैनल जैसे क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर अपने फ्रेंडों के पास शेयर अधिक, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में पीडीएफ के साथ। यदि आप इन क्लास में पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्कशन बॉक्स में चैनल अबाउट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। क्लास खत्म होते ही आपको सारा पीडीएफ को अवेलेबल हो जाता है, वहां से आप लिख सकते हैं। तो चलो आज की क्लास को बिना टाइम गवाते हुए करते हैं आगाज स्टार्ट। तो आज हम जानते हैं जब वस्तु कहाँ पे रहती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा, कहाँ पर कहाँ कैसे बनता है, ठीक है ना। जब वस्तु को हम रखते हैं कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर ए बी वस्तु रखा गया है, ए बी वस्तु रखा गया है, ए बी क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया। और वह वस्तु कहाँ पे है, यह वस्तु मेरे प्यारे साथियों सी, सी यानी कि वक्रता केंद्र पर, ठीक है। जब सी यानी कि वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखते हैं, इन वस्तु से दो प्रकाश की किरणें निकलती है, दो प्रकाश की किरणें निकलती है। एक देख रहे हैं यहाँ पे यदि बी है, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर डी दे देते हैं। एक प्रकाश किरण डी से डी की ओर निकलती है, जो परावर्तन के बाद जो क्या होती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद परावर्तित होती है। इस प्रकार से देख रहे, परावर्तित होने के बाद होने के बाद कहाँ होती है, यह फोकस से गुजरती हुई इधर बाहर की ओर निकल जाती है। क्या हमने देखे, जब उसको वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वस्तु की वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यहाँ से दो प्रकाश की किरणें निकलती है। एक तो बीडी होगा और दूसरा किरण को मान लेते हैं यहाँ से ई नाम देते हैं। एक बीडी और एक बी की निकलती है। जो बीडी किरण जो है जैसे दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद इधर इस दिशा में आ जाती है। दर्पण से जैसे टकराती है, टकराने के बाद कहाँ चले जाते हैं, इधर इस दिशा में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार, इधर प्रकाश किरणें आ जाती है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरणें जो है जो क्या है, कहाँ जाती है, यह फोकस से गुजरती है। यह फोकस इधर से गया, दर्पण से टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद इस प्रकार से प्रकाश किरण मुड़ जाती है, इधर से, ठीक है। इतना बात समझिए। अब ये दोनों प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर प्रतिच्छेद करती है वहां पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। वहां पर क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब। यानी कि देखिए अब यहाँ पे क्या बन रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, ए डैश, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, ए डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डैश और बी डैश। तो हमने बात कर ली मेरे प्यारे साथियों, वस्तु को रखे हैं वक्रता केंद्र पर।
जो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे है, तो मेरे प्यारे साथियों वस्तु जब वक्रता केंद्र है तो इनका प्रतिबिंब बताओ कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक, उनकी बात यदि हम बात कर ले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक। हमने जानते हैं जो प्रकाश की किरणें काल्पनिक कटान से प्रतिबिंब बनाती है, यानी कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक कटान यानी कि डॉट डॉट वाला लेंस से बनते हैं, डॉट डॉट वाला लेंस से बनती है, तो वो कौन सा प्रतिबिंब होती है, काल्पनिक। जब प्रकाश किरण वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर जो अप्रकाश किरण, ये किरण और ये किरण दोनों देखिए, दोनों कटान यहाँ पर कटान बनाते हैं विदेश पर, यह वास्तव में काटा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक हो जाएगा। और दूसरा बात देख रहे हैं, यहाँ पर ए ऊपर है और यहाँ पर यहाँ पर बी क्या है, ऊपर है, तो यहाँ पे क्या है, जो बी डैश नीचा है, यानी कि प्रतिबिंब का वस्तु का जो है प्रतिबिंब में, वस्तु का प्रतिबिंब में जो वस्तु का ऊपर वाले भाग है वह प्रतिबिंब में कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है, जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का ऊपर वाला भाग नीचे तथा नीचे वाला भाग ऊपर चली जाती है, तो कौन सा प्रतिबिंब होता है, उनको कहते हैं उल्टा प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, उल्टा प्रतिबिंब हो जाता है। इनकी बात यदि हम बात करें, ये प्रतिबिंब का आकार कैसे है, यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। तो यहाँ से इतना बात कहते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को कहा मेरे साथियों वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब जो होते हैं वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, रखिए। इनके बाद अगला केस है, अगला केस आप देख रहे हैं इस प्रकार से। चलो अब अगला केस, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यानी कि देखिए यहाँ पर वस्तु रखा गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, इधर क्या हो जाएगा आपका अनंत और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। जब इन दोनों के बीच वस्तु को रखते हैं, वस्तु मान लेते हैं ए बी वस्तु, क्या है, ए बी वस्तु है, तो ए बी वस्तु रखते हैं तो यहाँ से फिर से दो प्रकाश किरणें निकलती है। वस्तु से कितने प्रकाश किरणें निकलते हैं, तो मेरे साथियों वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकलते हैं। वो प्रकाश की किरण कौन कौन सा है, बी, यहाँ पे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं डी मान, प्रकाश किरण को बी मान लेते हैं और यहाँ प्रकाश किरण को जी मान लेते हैं। यानी कि वस्तु से कितना प्रकाश किरण मेरे साथ निकल रहा है, यहाँ वस्तु से दो प्रकाश किरण निकलते हैं। एक दो प्रकाश निकलते हैं बी डी, एक प्रकाश किरण बी डी, दूसरा प्रकाश किरण बी जी निकलते हैं। ठीक है ना, बी डी प्रकाश की किरण जो है यह परावर्तन के बाद, बी डी प्रकाश की किरण जो है यह परावर्तन के बाद किधर से गुजरती है, यह फोकस से गुजरती है। बीडी प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है और बीजी प्रकाश किरण जो है यह वक्रता केंद्र से गुजरती है, यह वक्रता केंद्र से गुजरती है और परावर्तित होकर पुनः यह वक्रता केंद्र से ही क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, पुनः वक्रता केंद्र से रिटर्न हो जाती है। अब यह दोनों प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, दोनों प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ करती है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहाँ करते हैं मेरे साथियों, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, जहां पर काटते वहां पर क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब। जहां पर काट रहे हैं वहां पर क्या बन रहा है मेरे साथियों, तो वहां बन है वस्तु का प्रतिबिंब। और वस्तु का प्रतिबिंब मान लेते हैं ए भी वस्तु है, तो यहाँ पर ए भी वस्तु है, तो ए डैश बी डैश क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो हमने देखे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जो वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब का बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा है, तो प्रतिबिंब की यदि बात कर ले तो प्रतिबिंब दोस्तों मेरा यहाँ से आप वैसे भी देख रहे हैं तो वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। ठीक है, वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब कैसा है, तो छोटा है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से छोटा बन रहा है और प्रतिबिंब बन रहे हैं कहाँ मेरे साथियों, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब प्रकृति कैसा है, तो प्रतिबिंब प्रकृति की बात कर ले तो दोनों प्रकाश किरण क्या होते हैं, वास्तव में काटते हैं, दोनों प्रकाश किरण क्या होते हैं, वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो वास्तव में जब प्रतिच्छेद करते हैं उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब काल्पनिक रूप से काटेगा तो उसको काल्पनिक प्रतिबिंब, जब वास्तविक रूप से काट कर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो कौन सा प्रतिबिंब होता है मेरे साथियों, तो वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और दर्पण के सामने बनता है। तो हम बात कर लेते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा,
उल्टा होगा दर्पण के सामने, दर्पण के इधर है तो इधर सामने और इधर चला जाएगा तो ये हो गया पीछे। ये क्या हो गया, दर्पण के पीछे हो गया, इधर क्या हो गया तो सामने हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के सामने बन रहा है। और बात कर ले तो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। क्लियर मेरे साथियों, यहाँ तक क्लियर होगा। अब इनके बाद और एक केस में बचा है, वह केस कौन सा है, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर, तो वस्तु जब अनंत पर होती है तब क्या होती है, तो वस्तु जब अनंत पर होती है इस प्रकार से प्रकाश की किरण आती है। और प्रकाश की किरण आती है तो आने के बाद क्या होती है, दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद सभी किरणें फोकस पर जाकर मिलती है। आने के बाद सभी किरणें कहाँ पर जाकर मिलते हैं, तो फोकस पर जाकर मिलती है। और हम जानते हैं जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती है वहां पर वस्तु को प्रतिबिंब मिलता है। तो जब वस्तु अनंत पर होता है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब मेरे साथ में कहाँ बनता है, तो फोकस मिल रहा है, तो प्रतिबिंब भी फोकस बन रहा है। अब फोकस को बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, इतना छोटा बन रहा है कि पता भी नहीं चलता है। तो हमने जानते हैं कि प्रतिबिंब का स्थिति की बात कर ले तो फोकस का बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो बहुत छोटा मात्र बिंदु जैसा या अत्यंत छोटा भी कह सकते। इन्हीं के बाद हम बात कर ले तो वास्तविक क्योंकि सभी प्रकाश की किरण वास्तव में आकर मिलते हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा और दर्पण के सामने, वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने। समतल दर्पण के ये केस है। 3 केस इनसे पहले की वीडियो में हमने वहां पर बता चुके हैं। आप यदि फर्स्ट वाली इन वीडियो को देख रहे हैं तो इनसे पीछे का लेक्चर नंबर 6 जो होगा वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, वहां से भी आपको क्लियर समझ में आता है। ठीक है ना। इनके बाद अब हम बात करते हैं, तो अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। यदि हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बात करें तो उत्तल दर्पण में मेरे साथियों 2 ही प्रतिबिंब बनता है। सॉरी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में मेरे साथियों प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में यदि प्रतिबिंब की बात करें तो वस्तु से हमेशा क्या होते हैं, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। वस्तु से हमेशा क्या बनता है, तो छोटा बनता है। वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। और कैसा होता है, यह काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक के साथ और क्या होता है, यह सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। और क्या होता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना। यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। तो उत्तल दर्पण में हम 2 ही केस करेंगे। उत्तल दर्पण में कितना केस, 2 ही केस होता है। एक बार वस्तु को रखते हैं अनंत पर, दूसरी बार वस्तु को रखते हैं अनंत और दोनों के बीच। तो हमने पहले वस्तु को रखते हैं अनंत पर। तो अब उत्तल दर्पण में जानेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर है तो इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा। जब वस्तु कहाँ पे है मेरे साथियों, तो वस्तु अनंत पे है। जब वस्तु अनंत पे है, यहाँ से इस प्रकार से देख रहे हैं आप, जब वस्तु अनंत है तो प्रकाश किरणें तो आ रही, प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद इधर परावर्तित हो जाती है। प्रकाश किरण जैसे दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद प्रकाश किरण इस प्रकार से क्या होते हैं, परावर्तित हो जाती है। लेकिन ये प्रकाश की किरणें आती नहीं इधर से, आते रहे इधर से, लेकिन इधर से आते हुए प्रतीत नहीं होता है। तो हमको लग रहा है कहाँ, यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही, कहाँ से, यहाँ से प्रकाश किरण निकल रहा है और एक प्रकाश किरण इधर से जाती है, जाने के बाद इधर परावर्तित हो जाती है। लेकिन प्रकाश किरण इधर जो से जा रहे हैं, इधर से नहीं, इधर से हमको आते हुए प्रतीत हो रहा है। और दोनों प्रकाश किरण यहाँ पर आकर मिलते हैं, यानी कि दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ से प्रतीत होकर निकलता है, तो यहाँ से, यानी कि दोनों प्रकाश किरण यहाँ पर मिलते हैं। तो जहाँ पर प्रकाश किरणें मिलती है तो हमने जानते हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश की किरण जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रकाश की किरणें मेरे साथियों, प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिलती है, तो प्रकाश की किरणें जो है वो हम मिलते हैं फोकस पर। कहाँ मिलते हैं, प्रकाश किरण फोकस मिलते हैं। जब प्रकाश किरण मेरे साथियों फोकस पर मिलेगा तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब प्रकाश किरण फोकस पर मिलता है तो प्रतिबिंब भी फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब मेरे साथियों कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब फोकस मिलेगा। और इनके बाद देखो, ये प्रकाश किरण फोकस पर तो मिल रही है, प्रकाश की किरण फोकस पर तो मिल रही है, क्या वास्तव में मिल रहा है कि मिलते हो प्रतीत हो रहा है, फोकस पर वास्तव मिल रहा है कि मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। तो मेरे साथियों यहाँ प्रकाश किरण जो है वास्तव में नहीं मिल रहा है, यानी कि मिलता हो प्रतीत होता है। जब मिलता हो प्रतीत होता है तो उसी को हम डॉट लाइन से दिखाते हैं। मिलता हो प्रतीत होता है, जहाँ पर आभास होता है उसको हम किस लाइन से, डॉट लाइन से हम उनको दिखाते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश किरण काल्पनिक रूप से मिल रहा है,
यानी कि मिलता है, वो कर्तित हो रहा है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो बात कर ली प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब मेरे साथ कहाँ बन रहा है, फोकस पे मिल रहा है। प्रकाश किरण काल्पनिक रूप से मिल रहा है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा और दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बताइए अभी भी, इधर हो गया दर्पण के आगे, इधर क्या हो गया, तो आगे हो गया, और इधर क्या हो गया, तो पीछे हो गया। क्या हो गया, पीछे हो गया, ठीक है। इधर हो गया पीछे, यहाँ पे क्लियर होगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होती है, अनंत और ध्रुव के बीच यानी कि वस्तु यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से फिर दो प्रकाश किरणें निकल रही है, दो प्रकाश किरण निकल रहे हैं। एक प्रकाश किरण को मान ले लेते हैं, यहाँ पे ई नाम दे देते, तो ये प्रकाश किरण जाती है जो परावर्तित होकर, जो क्या होती है, परावर्तित होती है, और परावर्तित होकर इधर की ओर चले जाते हैं, और यहाँ से क्या होती है, निकलते हमको कर्तित हो गया फोकस। दूसरी प्रकाश किरण ए सी है, जो ए से निकलती है सी पर जाती है, और दोनों प्रकाश किरण कहाँ पर काटते हैं, ए डैश बिंदु पर। दोनों प्रकाश किरण कहाँ काटते हैं मेरे साथियों, ए डैश बिंदु पर काटते हैं, और ए डैश बिंदु पर दिखाते हैं, तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, तो ए डैश बी डैश बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ को वस्तु है, वस्तु का ऊपर वाला भाग ए है, और प्रतिबिंब का भी ऊपर वाला भाग ए डैश है, यानी कि ऊपर वाला भाग ऊपर और नीचे वाला भाग नीचा बन रहा है। जब ऊपर वाला भाग ऊपर और नीचे वाला भाग नीचे बनता है, तो उनको मेरे साथ में कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, तो उनको कहते हैं सीधा प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, तो उनको कहते हैं सीधा प्रतिबिंब। यदि हम बात करें मेरे साथियों, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब इधर देख रहे हैं आप, काल्पनिक कटान से बन रहा है। यहाँ पे ये भी डॉट डॉट होगा, ये भी डॉट डॉट वाला कैसे होगा, डॉट डॉट होगा ये भी, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो काल्पनिक रूप से बन रहा है। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, वस्तु से और दर्पण के पीछे। तो ये वाला रेखा जो देख रहे हैं, ये वाला इधर इस प्रकार से डॉट डॉट मिलेगा, इसको स्किप करने में हो चुका है, इधर भी ये वाला डॉट डॉट मिलेगा। तो हमने देख लिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तल दर्पण में दो जगह वस्तु को रखे हैं, एक रखे अनंत पर, जो अनंत पर रखे हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, और कैसा बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा स्थिति में हमने देखे वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखे हैं, तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है ना। उत्तल और अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति में शायद यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। इसके बाद हम और देख लेते हैं, ठीक, रहने देते हैं यहाँ पे क्लास समझ में आए तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। समझ में आया या नहीं आया, जो भी क्लास देखेगा एक बार लास्ट में जरूर कमेंट्स कर दीजिएगा, आपको कितना परसेंट क्लास को मिलेगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड नाइट।